आज का हमारा पहला स्टॉक है इंडियन होटल्स। ये कंपनी कैसा काम करती है, क्या बिजनेस करती है, कैसे अपना रेवेन्यू बनाती है, कैसे अपने होटल्स को चलाती है, कैसे अपने होटल चेन बिजनेस को रन करती है, कौन इसको मैनेज करता है और उसकी बैलेंस शीट और उसके फाइनेंशियल एनालिसिस को भी हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हे नमस्ते दोस्तों, मार्केट माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लोकेश आज अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के बाद से हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस को सीखेंगे और उनके फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे कि कोई कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और उसका रिजल्ट कैसा, उसका शेयर प्राइस का कैसा मूवमेंट है। तो आज के स्टॉक्स में हम इंडियन होटल की बात करते हैं। ये टाटा ग्रुप की एक कंपनी एवं होटल चेन है। ये टाटा सन्स की सबसे पुरानी कंपनी है। इंडियन होटल के इंडिया एवं इंडिया के बाहर 12 कंट्रीज में तो 25 से ज्यादा लोकेशंस पे 188 ऑपरेशनल होटल है एवं 75 पाइपलाइन में जो फ्यूचर में बन के रेडी होने वाले हैं। आप जानते हैं ताज होटल, जिंजर, विवांता एवं सिलेक्शन जैसे रेपुटेटेड होटल इंडियन होटल्स के अंडर में ऑपरेट करते हैं। तो इससे पता चलता है कि इनके पास मिड से लगा के प्रीमियम सेगमेंट के होटल्स के वेरिएशंस हैं। आज इंडियन होटल के शेयर का प्राइस 468 रुपीज है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में पॉजिटिव 51% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को पॉजिटिव 20% का रिटर्न बना के दिया है। इंडियन हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इंडियन होटल का मार्केट कैप 66,680 करोड़ का है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए और इस कंपनी के केस में वो 0.05 का है। चलिए तो हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और इस स्टॉक का फर्दर एनालिसिस की बैलेंस शीट और टिकर की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आकर अपने स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। स्टॉक की हम जो असेंशियल कंपनी के जो पॉइंट्स है उन्हीं को देख लेते हैं। सबसे पहले एंटरप्राइजेस वैल्यू जो इसका 65,441 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स जो भी इसका पीई रेशियो 70 का है। जो हम इसके पेयर के कंपैरिजन में इसको देखेंगे कि ये महंगा है या किस तरह का इसका पी रेशियो, इसका पीबी रेशियो 7.14 का, फेस वैल्यू 1 है, इसका बुक वैल्यू 64.74 का है। कैश इस कंपनी के पास 764 करोड़ का कैश पड़ा है। इस कंपनी पे 450 करोड़ का कर्जा भी है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कैसी है ये आप देख सकते हैं, 38% इस पे प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ 84% का है। इस कंपनी में आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी 14% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 25 और 47% का इसमें है। यहाँ पे हम क्विक रेशियो भी 1.123 का है। एसेट टर्नओवर 0.32 है। इसका एसेट टर्नओवर थोड़ा सा वीक है। कैश साइकिल डेज देखते हैं तो होटल इंडस्ट्री में इस होटल का कैश साइकिल डेज 95 का है। थोड़ा सा वीक है लेकिन खराब है। लेकिन होटल इंडस्ट्री में कैश साइकिल का प्रॉब्लम होता है। होटल इंडस्ट्री में कैश साइकिल पे इतना फोकस नहीं करना है क्योंकि इस इंडस्ट्री में बड़े क्लाइंट्स भी होते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी होते हैं और थोड़ा सा कैश साइकिल का प्रॉब्लम चलता है। कैश फ्लो पर शेयर 8.62 का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.76 का है। नेट प्रॉफिट Y1 का 843 करोड़ का राउंड है। हम इसके पियर्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। इसके पियर्स कंपनी से इंडियन होटल है, EIH है, चैलेट होटल्स है, लेमन ट्री होटल्स है, महिंद्रा हॉलीडेज है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट है। तो इनकी जो पीबी रेशियो इसके पियर होटल का पीबी रेशियो 7.14 का है, EIH का 5.50 का है, चैलेट का 8.77 का है और लेमन ट्री का 9.64 का है। पी रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे इंडियन होटल का पी 71 का अराउंड है। बट इसकी कंपेयर्ड जो पीई देखते हैं वो भी इसके लमसम ही अप्रोक्स पीई है। इसके साथ ईपीएस भी इसका कंपेयर में या इसकी पेयर कंपनीज में ठीक है। इसका आरओई भी ठीक है, आरओसी अच्छा है। इसका ईबिटा मार्जिन मींस कि प्रॉफिट टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट है वो इसका ईबिटा मार्जिन हो गया, सारे एक्सपेंसेस निकाल के ऑपरेशनल प्रॉफिट के बाद। सो इसका ईबिटा मार्जिन भी ठीक है। मैंने अपने पॉइंट्स में ईबिटा मार्जिन का डिस्कस नहीं किया था बट ईबिटा मार्जिन यही होता है, प्रॉफिट ऑपरेशनल प्रॉफिट आफ्टर, मतलब जो प्राइस है वो ईबिटा मार्जिन है। या आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फाइनल प्राइस है वही उसका ईबिटा मार्जिन हो गया। इसका ईबिटा मार्जिन भी इसके पीयर्स के कंपेयर में ठीक ठाक है। रेशियोस देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 1 साल में 85% का है, 3 साल में 11% का है और 5 सालों में 7% 1 करोड़ का। इस कंपनी का अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 2547%, 3 सालों में 28% और 5 सालों में 41% का अपना प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। आरओई भी इसका बड़ा है। 1 ईयर का आरओई 9.95 का, रिटर्न ऑन कैपिटल ईयर का 0.85 है। ये पिछले 3 सालों में कंपनी में कुछ आरओई नेगेटिव रहा था, कंपनी भी नेगेटिव ट्रेड कर रही थी। कोविड वगैरह जैसे काफी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इसके कारण ये हो सकता है। 5 साल का इसका आरओई 2.45 का है। आरओसी देखते तो पिछले 1 साल का 13% का, पिछले 3 साल का 4% का, पिछले 5 साल का 6.5% का इसका आरओई है। डेट इक्विटी रेशियो
0.05 का, 1 से काफी कम है। कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी ये है कि जीरो डेट कंपनी है, ये इसका आह्वान भी है। और ये हम इसकी बैलेंस शीट में आगे देखेंगे कि कंपनी का आगे का प्रोस्पेक्ट 2023 में इनको जीरो डेट बनने का इनका प्रोस्पेक्ट। प्राइस टू कैश फ्लो इसका हायर है बट थोड़ा लो होना चाहिए, इसके पीयर्स के कंपेयर में इसका ठीक ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका अच्छा, काफी अच्छा है। सीएफओ अपन पेट ये 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से या 2 के बीच में हो तो ठीक है, बट इसका 3.19 है। इट मींस कि कंपनी अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ से। तो हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं। तो आगे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 38% की है, डीआईएस की होल्डिंग 23.28% की और एफआईएस की होल्डिंग 22% की है, पब्लिक की 16% की होल्डिंग है। ये भी देख लेते हैं कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग, एफआईएस, डीआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है। पिछले 2 सालों से इसमें प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है, बट इसमें डीआईएस की कुछ होल्डिंग कम हुई है, ज्यादा सिग्निफिकेंटली ज्यादा कुछ, बल्कि यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग सिग्निफिकेंटली कुछ कम हुई है। और अपन एफआईएस की होल्डिंग देखते हैं तो पिछले 2 सालों में इसमें एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो एफआईए ने 18% से अपनी होल्डिंग 22% कर दी है। तो ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का, जो मार्च 2023 का जो कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो है कंपनी का, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। हम सीएफओ ओपन पेट को देखते हैं तो वो ये कह रहा है कि कंपनी अपने कैश को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है और कंपनी का कैश फ्लो भी ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शंस को देखते हैं। कंपनी ने 2023 में कुछ डिविडेंड दिया है, वो 100% डिविडेंड था अपने शेयर के प्राइस पे। उसने बोनस और राइट्स इशू, बोनस का कोई बोनस नहीं है, राइट्स इशू उसका 2 साल पहले था, रिसेंट का कोई राइट्स इशू नहीं है और स्प्लिट भी नहीं है। ताकि एनुअल रिपोर्ट्स, हम एनुअल रिपोर्ट्स पे जाते हैं और देखते हैं एनुअल रिपोर्ट्स का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स में क्या कहती है। कि एनुअल रिपोर्ट से हम जान सकते हैं कि कंपनी क्या करती है, उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है और उसकी क्या वेरिएशन है। तो मैंने आपको स्टार्ट की वीडियो में बताया था कि कंपनी 12 कंट्रीज में ऑपरेशन करती है, 125 से अधिक लोकेशन पे 188 ऑपरेशनल होटल है और 75 इनके होटल पाइपलाइन में है, जो आने वाले समय में रेडी हो जाएंगे। ताज ग्रुप के 100 होटल से, विवांता एंड सिलेक्शन के 78 होटल से, जिंजर के 85 है और एमा के 117 होटल एमा के इसमें है। इफेक्ट देख ले तो 1902 में होटल 1902 में इसकी स्थापना हुई थी ताज ग्रुप की। इनके 263 होटल पोर्टफोलियो टोटल और उनके पास 31,400 के अराउंड रूम्स है और 35,800 एम्प्लॉय इन सारे होटल्स में काम करते हैं। इनके जो ब्रांड है, इनके जो होटल्स है वो ताज, विवांता, सिलेक्शन, जिंजर, और इसके अलावा भी जो इसके बियॉन्ड इनके काम है वो तो चैम्बर्स, वेलनेस, ताज सेट्स, एफ&बी, फूड एंड बेवरेजेस, खजाना, यहाँ जो कपड़ों का भी सेल करते हैं, फूड्स एंड बेवरेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, एमा है, और भी कुछ इनके सिलेक्शन के पोर्टफोलियो में कुछ और प्रोडक्ट भी एड है जहां से ये लोग अपना रेवेन्यू बनाते हैं। आगे हम देखते हैं ये अपने इंडियन होटल्स का जो रेवेन्यू आता है वो लग्जरी होटल से आता है, अपस्केल होटल से आता है, सेलेक्टेड होटल से आता है, लीन लक्स होटल से आता है, एयर कैटरिंग सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सलून एंड स्पा अपनी होटल में फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, फूड्स एंड बेवरेजेस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बुटीक से इनके स्टे एंड ट्रेल से और बिजनेस क्लब से। ये जो अपना रेवेन्यू है वो खाना दे के, सलून और स्पा से, लॉन्ड्री की सर्विसेज है, एयर कैटरिंग सर्विसेज है, इस तरह की सर्विसेज भी अपने होटल में देते हैं और इस तरह से इनका रेवेन्यू का कलेक्शन होता है। और इनके सीईओ, इंडियन होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पुनीत चटवाल जी के कुछ मैसेज हैं, तो हम उनको भी देखते हैं कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के कुछ प्रोस्पेक्ट उन्होंने पहले से क्लियर किए हैं कि वो 2025 तक जीरो डेट कंपनी बनाना चाहते हैं, इस होटल बिजनेस को जीरो डेट पे ले जाना चाहते हैं और अपने होटल्स के कुछ रूम्स भी बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नए होटल स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके अलावा अपने इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट जनरेट करके देने की बात इनके मैसेज में दी गई है। आगे हम कंपनी के प्रेजेंटेशंस को देखते हैं। प्रेजेंटेशन में कंपनी का जो भी आगे का एजेंडा है, ये हम जो बैलेंस शीट पढ़ रहे थे वो 2023 का था, लास्ट क्वार्टर का। तो उसके अकॉर्डिंग उनके आगे का जो एजेंडा है कंपनी का, वो है हॉस्पिटैलिटी और अपस्केल का है, डिलीवर रिकॉर्ड परफॉर्मेंस का है, एसेट मैनेजमेंट का है, सस्टेन ग्रोथ एंड मूवमेंट का है, डाइवर्सिफिकेशन टू टॉप लाइन है, इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर भी इनका प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। यहाँ पे आईएमएफ प्राइजेस ग्रोथ फोरकास्ट, इट मींस अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग जो इंडिया का फोरकास्ट है, उसके अकॉर्डिंग इनका जो एस्टिमेटेड अप्रैल का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ था वो आपको 5.9 का दिख रहा है, बट अक्टूबर का एस्टिमेटेड ग्रोथ इनका 6.3 का है, जो इनके फ्यूचर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। इंडियन होटल ने अपने प्रेजेंटेशन में ये भी शो किया है कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी
जो इंडस्ट्री है वो अभी अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री है और अभी ग्लोबल और यूएसए चाइना के कंपेयर में अभी इंडिया में इसका पेनिट्रेशन आना बाकी है और अभी जो इंडिया में इसका पेनिट्रेशन है वो 0.2 का है। पॉपुलेशन यहाँ की 14.29 के अकॉर्डिंग जो भी पेनिट्रेशन है वो बहुत लो है। नीचे इन्होंने ये भी डिटेल में दिया है कि पर ब्रांडेड रूम पे 1000 में से ग्लोबल जो लोगों का स्टे है वो 2.2 का है, यूएसए में 16.3 का है, चाइना में 3.2 का है, बट इंडिया में जो ब्रांडेड रूम्स है उसमें 1000 में से जो लोग इस रूम में स्टे लेने के लिए आते हैं उनका पेनिट्रेशन 0.1 का है। तो अभी इंडिया में होटल इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन और बढ़ना है, ये इनकी फोरकास्ट है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने शो किया है। सिक्स कंसेक्यूटिव क्वार्टर के कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 1481 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इनको आया है, 402 करोड़ का उनका एबिटा कंसोलिडेटेड एबिटा है और एबिटा मार्जिन 27.2% का है। 167 करोड़ का इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यहाँ परसेंटेज में इन्होंने शो किया है कि 18% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, 26% कंसोलिडेटेड ईबिटा इनका जो इंक्रीज ओवर Q2 FY23 के अकॉर्डिंग जो होना है और 1.8 प्रॉफिट ईबिटा जो इनका ईबिटा मार्जिन है और 37% कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इनका बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है जो Q2 का FY23 का है। ऑन ट्रैक अचीवमेंट टारगेट फॉर आह्वान 2026 इन्होंने मतलब अपना फोरकास्ट बताया है, इन्होंने एक आह्वान किया है कि वो 2026 में जीरो डेट कंपनी हो जाएगी, उनका एबिटा मार्जिन 33% का होगा, 300 प्लस होटल पोर्टफोलियोज में होंगे और उनके पोर्टफोलियो 50-50 में होंगे कि कुछ होटल सेगमेंट में होंगे, कुछ रेंटेड होंगे और भी कुछ वर्क अपने होटल्स में प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने ये अपने पूरे पिरामिड्स में फोरकास्ट किया है वैल्यू एनेबल्स इनिशिएटिव्स एंड आह्वान 2026 का। इनका जो रेवपार है इट मींस कि होटल इंडस्ट्री में क्या होता है कि रूम्स की ऑक्यूपेंसी से उसको डिसाइड किया जाता है कि होटल कितना चलता है और कितना इसमें कस्टमर स्टे लेते हैं। सो रेवपार इट मींस होता है कि रेवेन्यू एवरेज पर रूम, जो भी एनुअल रेवेन्यू है एवरेज पर रूम का वो कितना है। तो हिस्टोरिकल इनका रेवपार ग्रोथ हायर देन हिस्टोरिकल एवरेज इन्होंने बताया है कि जो अवेलेबल पर इन्होंने ये बताया है कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम्स इट मींस कि एक रूम से उनको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इन्होंने यहाँ पे इसकी फोरकास्टिंग की है 2017 से 2023 के बीच में। 2017 में उनको 5350 रुपीज का पर रूम से रेवेन्यू आता था जो 7% था, बट अभी FY23 में उनको 7750 के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है और क्वार्टरली रेव जो रेवेन्यू पर रूम्स है 24 और 23-24 की फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग वो उनका क्वार्टर फर्स्ट में 11% था, 7400 का था, बट उनका एक्सपेक्टेशन 15% से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना है। उनका सेकेंड क्वार्टर में उनके रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम है। सो दोस्तों आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए हर एक वीक दो नए एजुकेशनल कंटेंट लाता रहूं, दो नए स्टॉक एनालिसिस लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।